दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, ग्वालियर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी नेता पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में 150 से ज्यादा सीटें जीतने का संकल्प दिलाया। अमित शाह ने कहा कि इस बार यदि कांग्रेस को आपने रोक लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि वो अगले 30 साल तक मध्य प्रदेश में नहीं आ पाएगी, इसलिए पूरा दम लगा दो। बैठक में अमित शाह ने कहा कि यहाँ मौजूद सभी नेता जनप्रतिनिधि कभी न कभी चुनाव लड़े हैं, इसलिए मैं कुछ सिखाना चाहूँ तो ये सही नहीं होगा। मैं तो सिर्फ आपको शक्ति का एहसास करवाने आया हूँ। बड़ी खबर, ग्वालियर में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने आए पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव को सुरक्षा कर्मियों ने गेट पर रोक दिया। इससे मंत्री आग बबूला हो गए, गुस्से में बाहर की तरफ निकले। इसके बाद पुलिस अफसरों ने मंत्री के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगे। इस पर कांग्रेस का कहना है कि सीनियर समर्थकों ने जानबूझकर पुलिस से ऐसा करवाया। ग्वालियर में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है। इसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा समेत कई बड़े नेता पहुंचे हैं। बड़ी खबर, केजरीवाल ने कहा कि मामा का भरोसा मत करो, चाचा आ गया, भांजे भाजियों को धोखा दिया गया। दिल्ली सीएम ने मध्य प्रदेश में 10 गारंटियां दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमपी के सतना में कहा कि मुझे पता चला है कि मध्य प्रदेश में एक मामा है, उसने अपने भांजे भाजियों को धोखा दिया है, उस पर भरोसा मत करना, अब तुम्हारा चाचा आ गया है, अपने चाचा पर भरोसा दिखाओ। मैं स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनवाऊंगा और मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरियां दूंगा। केजरीवाल ने फ्री बिजली, फ्री इलाज और बच्चों को दिल्ली जैसे शिक्षा समेत 10 गारंटियां दी। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे और कहा कि हर पार्टी एक दूसरी पार्टी को गाली देती है, लेकिन उससे काम नहीं चलता। हम देश बनाने के लिए आए हैं, पैसे कमाने नहीं आए। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के जिले में बनेगा प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के जिलों का कायाकल्प करने के लिए घोषणाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है। प्रदेश के दतिया जिले में राज्य के 6वें एयरपोर्ट का शिलान्यास होने जा रहा। दतिया को मिली एयरपोर्ट की सौगात का शिलान्यास प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बता दें कि दतिया में प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट 5 किलोमीटर दूर उन्नाव रोड पर बनाया जाएगा। बड़ीकर, मध्य प्रदेश में एक और पेशाब कांड, थाना प्रभारी के द्वारा पत्रकार के सिर पर पेशाब करने का आरोप है। बता दें कि प्रदेश के छतरपुर जिले में एक और पेशाब कांड सामने आया। इस बार आरोप थाना प्रभारी पर लगा है। छतरपुर निवासी पत्रकार मिंटू दुबे की बहन और साथी पत्रकारों ने सिविल लाइन थाना प्रभारी कमलेश साहू पर मिंटू दुबे से मारपीट और सिर पर चढ़कर पेशाब करने का आरोप लगाया। आरोप लगाया गया कि कमलेश साहू ने मिंटू दुबे पर पेशाब कर दिया। पत्रकार की बहन ने इस मामले में छतरपुर एसपी अमित सांघी को लिखित शिकायत दी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस घटना पर ट्वीट करते हुए कहा कि सिर पर चढ़कर एक गाली है और जो अब दबंगों का हथियार बन गया है। बड़ी खबर, एमपी में बस हो या ट्रक, सरकार ने टैक्स में की भारी कमी। ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने परिवहन मंत्री से की मुलाकात। मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को प्रोत्साहित करने एवं ऑल इंडिया परमिट की टूरिस्ट बसों के मध्य प्रदेश में पंजीयन को बढ़ावा देने के लिए परिवहन विभाग ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की बसों के परमिट एवं ट्रकों के पंजीयन में लगने वाले टैक्स में बड़ी राहत प्रदान करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय किया। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से मिलने आए बस ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ एमपी के प्रतिनिधि मंडल को बताया गया कि प्रदेश में पंजीकृत होने वाली ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की बसों के मोटरयान कर में भारी कमी करते हुए प्रति सीट 700 रुपए की जगह 200 रुपए कर दिया गया है। बड़ी खबर, अमित शाह ने ग्वालियर में कहा कि भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए 150 सीटें जीतकर कांग्रेस को करें परास्त। अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता देव दुर्लभ और अनुभवी है। यहाँ के कार्यकर्ता ने चुनाव जीते भी हैं और जिताए भी हैं। आज हम जिस पद पर भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं, इसलिए यह चुनाव भाजपा के भविष्य का चुनाव है। भारत माता के वैभव को परम शिखर पर पहुंचाने के चुनाव है। नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाकर करोड़ों गरीबों के जीवन में जनसंघ के दीप के उजियारे को प्रदीप्त करने का चुनाव है। हम सभी को मिलकर चुनाव अभियान में जुटना है और भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए इस चुनाव में हमें 150 सीटें जीतकर कांग्रेस को परास्त करना होगा। बड़ी खबर, राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कांग्रेस को घेरा और कहा कि दिग्विजय सिंह ने दंगा कराने का पेटेंट करवा लिया है। कल्पनाओं के स्वर्ग में विचरण करने वाली कांग्रेस पार्टी और उसके नेता दिग्विजय सिंह जी केवल परिकल्पना की बात करते हैं, धरातल पर कुछ नहीं है। नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के द्वारा मध्य प्रदेश में नूह जैसे दंगों की आशंका जताए जाने संबंधित
बयान पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस की सियासत का सिर्फ इतना फंसाना है, बस्ती भी जलवाना है और मातम भी मनाना है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस की इस राजनीति को पूरा देश जानता है। अल्पसंख्यकों को दंगे का डर दिखाकर संगठित करो और वोट लो। बड़ी खबर, नागमणि की तलाश पड़ी भारी। बागेश्वर धाम में मुलाकात के बाद शाहनगर पहुंचे यूपी के विकास पांडे की हत्या। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में कथित नागमणि का लालच युवक को भारी पड़ गया और उसे अपनी जान गंवाकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। पन्ना के शाहनगर आए एक शख्स की हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण एस थोटा शाहनगर पहुंचे और मौके का मुआयना किया। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के विकास पांडे नाम के शख्स से छतरपुर के बागेश्वर धाम में किसी शख्स ने मुलाकात की थी। उन्हें नागमणि देने के नाम पर फोन पर शाहनगर बुलाया गया था, जो कि पन्ना जिले में पड़ता है। जिसके बाद विकास अपने 3 साथियों के साथ बीती देर शाम शाहनगर पुरैना ग्राम के समीप पहुंचे, जहां पर अज्ञात 2 आरोपी जंगल झाड़ी की ओर ले जाकर मारपीट करने लगे और एक साथी अनूप सिंह लुलुहान हालत में वहां से भाग खड़ा हुआ। बड़ी खबर, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा। साथ ही कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने की घोषणा करती है। इस झूठे आश्वासन से जनता का पेट नहीं भरता है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधि एवं मानवाधिकार विभाग के तत्वाधान में बीएसएस कॉलेज में आयोजित वकीलों के विधिक विमर्श कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बातें कही और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम अगली सरकार वकीलों के सहयोग से बनाएंगे। दिग्विजय सिंह ने वकीलों की मांगों को घोषणा पत्र में शामिल करने और सरकार बनने पर लागू करने का भी ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर, सिंधिया समर्थकों के टिकट काटे जाने को लेकर इमरती देवी का बड़ा बयान। कहा कि सही रणनीति है। जहां एक और सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे, तो वहीं दूसरी ओर 18 महीने तक सीएम रहने वाले कमलनाथ भी सत्ता पक्ष पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। दूसरी ओर चुनावी साल में नेताओं के दल बदल का सिलसिला शुरू है। हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में आए कई नेताओं ने घर वापसी की है, जिसे लेकर सियासी गलियारों में हल्ला होना तय है। ऐसा कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आने वाले कई नेताओं को भाजपा ने टिकट नहीं देने का फैसला किया है, जिसके बाद से कई नेताओं का पार्टी से मोहभंग हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा आने वाली पूर्व मंत्री इमरती देवी ने सिंधिया समर्थकों के टिकट काटने को लेकर कहा कि सही रणनीति है, सर्वे में नाम होना चाहिए। बड़ीकर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह का एक बयान बहुत सनसनी मचा दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने से पहले भाजपा का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, यह सवाल लगातार उठ रहा। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान अभी मुख्यमंत्री हैं, चुनाव के बाद कौन होगा इस बारे में पार्टी को तय करना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गरीब कल्याण महाअभियान के नाम से सरकार का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रिपोर्ट कार्ड 2002 से 2023 जारी किया है और संवाददाताओं के सवालों का जवाब दिया। अमित शाह ने साफ साफ कह दिया कि शिवराज सिंह चौहान अभी मुख्यमंत्री के पद पर हैं। विधानसभा चुनाव के बाद क्या करना है, किसे जिम्मेदारी देनी है, इसके बारे में पार्टी को तय करना है। पत्रकारों की तरफ इशारा करते हुए अमित शाह ने कहा कि पार्टी का काम पार्टी को करने दीजिए, आप मत कीजिए। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। खास बात यह है कि इस बार दूसरे राज्य के नेताओं को भी एमपी में चुनाव की जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है, जिस पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने काशी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर भी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल नरसिंहपुर जिले के दौरे पर पहुंची पूर्व सीएम उमा भारती से जब चुनाव में बाहरी नेताओं की एंट्री पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में छोड़ देना होगा, शिवराज जी और उनकी टीम पर छोड़ देना होगा, तो हम 2003 का रिकॉर्ड बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शिवराज एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व है। यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता नीचे की सब बात समझते हैं, इसलिए हम सलाह दे रहे कि बाहर के जो लोग हैं वह यहाँ पर आए, लेकिन हम लोग कमजोर नहीं है, हम लोग चुनाव लड़ना जानते हैं और जीतना